नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है मैथ में सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त रेखा गणित से संबंधित। तो चलिए बिना कुछ देरी किए रेखा गणित पढ़ते हैं हम लोग। रेखा गणित में सर्किल और सर्किल में आप सब वृत्त में वृत्त से संबंधित सारे थ्योरम हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ओएम लंब है ए बी पर, ठीक है। ओ तो ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बाई 2। अच्छा, अगर ये आर हो, ठीक है, ये d हो और इधर x हो, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए बी बराबर हम लिखेंगे 2x। ए बी जीवा की लंबाई होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है, पहला था ये, दूसरा है ये कोई भी वृत्त है और इससे समान दूरी पर स्थित समस्त जीवाओं की लंबाइयां भी समान होता है। यानी यदि ये दूरियां सभी बराबर हैं, ये O है, ये M है, ये N है, ये S है, ये P है, और ये हो कि OM बराबर ON बराबर OS बराबर OP, ठीक है। तो ये AB, ये CD, ये EF और ये GH। इसका मतलब ये है कि AB बराबर CD बराबर EF बराबर GH, ठीक है। ये सभी बराबर होंगे, ये सभी के सभी जीवा आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तीसरा है कि कोई भी वृत्त हो एनी में, ठीक है, तो वृत्त के किसी भी जीवा द्वारा दो जीवाएं अगर वृत्त की खींची जाए और वो जीवाएं वृत्त के अंतर्गत अथवा बाह्यतः कहीं पर भी अगर कट करती, क्या करती हो, कट, जैसे पी बिंदु पर कट कर दी, तो इनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। इनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अर्थात ये होता है एपी गुणे पीबी बराबर सीपी गुणे पीडी, ठीक है। ये चाहे वृत्त के अंतर्गत कट करें या वृत्त के बाह्य, जैसे ये वृत्त है और एक इधर है, एक इधर है, ये कट यहाँ पे कर रहे हैं पी बिंदु पर, ये ए बी है और ये सी डी है, तो यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा। ए पी ए से लेकर पी तक, फिर पी बी पी से लेकर बी तक, और सी पी सी से लेकर पी तक, और पी से लेकर डी तक, पी डी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल जरूर आपके एग्जाम में आएगा। अभी से हम बता दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। अब चलिए देखा जाए कि जब कोई भी, ये चौथा नंबर है, कोई भी वृत्त है, ठीक है, वृत्त के एक ही चाप द्वारा, जैसे ये ए बी चाप है, इसके द्वारा कहीं पर भी परिधि पर कोण बना दें, सभी कोण आपस में बराबर है। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। पांचवा है कि जैसे इसी तरह यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर ए बी, तो ये लघु चाप के द्वारा ऊपर था, तो उसी तरह इधर अगर बन जाता है ऐसे, तो ये सभी कोण भी आपस में क्या होते, बराबर। अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाता है, ये भी फाई हो जाता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसके अतिरिक्त, जैसे अगर कोई भी वृत्त है और एक ही जीवा या चाप द्वारा, जैसे ये चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना, यानी अगर यहाँ थीटा है तो ये कोण 2 थीटा होगा, चाहे जहां बना दीजिए। अगर ये ऐसे यहाँ बन जाता है
तो ये भी तो थीटा ही होता, तो यहाँ पर क्या होगा 2 थीटा। अगर ये ऐसे बन जाता तो ये भी थीटा होता, क्योंकि ये सभी कोण आपस में बराबर, तो भी कोण कितना होगा 2 थीटा होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये है 5वां नंबर। ठीक है कि परिधि पर बने कोण का दूना होता है कहाँ पर? केंद्र पर बना कोण। ठीक है, किसी एक ही जीवा या चाप द्वारा। अब जरा देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर कि कोई भी वृत्त है और वृत्त का ये है व्यास। ठीक है, और इस व्यास द्वारा जैसे ये जीवा ही तो कहलाएगा। ये कोण तो आप जानते हैं कि ये कोण जो है ये 180 अंश होगा, तो इसका आधा यहाँ बनेगा तो कितना बनेगा 90 अंश। इसका मतलब इस पर कहीं भी मिला दें, एनीवे कहीं भी मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। अर्थात अर्धवृत्त पर का बना कोण समकोण होता है। याद रखिएगा, अर्धवृत्त पर का बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्लियर है? तो इतना हमने बताया। ठीक है कि पहली बात हमने क्या बताया कि किसी भी जीवा की पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा हमने बताया कि समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर स्थित समस्त जीवाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तीसरा हमने बताया कि कोई भी 2 जीवाएं वृत्त के अंतर्गत अथवा वृत्त के बाह्यतः कट करती हों तो जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। चौथा हमने बताया किसी एक ही चाप या जीवा द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बना कोण समस्त बराबर होता है, चाहे इधर बने या इधर बने। पांचवा हमने बताया कि किसी एक ही जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, चाहे यहाँ पर देख लीजिए। छठा बताया कि अर्धवृत्त पर का बना कोण समकोण होता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 180 अंश से 90 90 90। क्लियर? अब हम देखेंगे यहीं पर जरा कुछ चीजें समझ लेते हैं, पूछा जाता है थ्योरेटिकल में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे। चलिए तो देख लीजिए जरा। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए, जैसे अगर 2 जीवा है और दोनों जीवा यदि वृत्त के अंतर्गत एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ध्यान समझिए, ये समकोण पर कट कर रही है 90 अंश का। ठीक है, देखिए जरा कि यहाँ से ये चाप की लंबाई यहाँ तक L1 है और यहाँ से ये चाप की लंबाई है L2। तो अगर L1 और L2 जोड़ेंगे तो अगर केवल हम इतने ही देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है अधिक दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, बराबर नहीं है। यानी L1 प्लस अगर हम L2 जोड़ें तो ये जो 2 भाग है ये 2 बार आ जाएगा, यानी एक बार तो इसमें जुटा ही है और एक बार और इधर जुटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा ना। अर्थात L1 प्लस L2 जो होगा वो पूरे वृत्त का जो परिधि उसका आधा अर्ध परिधि से ये अधिक होगा, अर्ध परिधि से ये क्या है? अधिक है, ये L1 प्लस L2। क्लियर है? अगर यह जो है यहाँ पर हम देखें कि यदि ये ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को वृत्त पर समकोण पर कट करते हैं ABC, तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त पर का बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये L1 है और ये क्या है? L2 है। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? पाई r, यानी अर्ध परिधि। क्या लिखेंगे? अर्ध परिधि। ठीक है, अब चलिए तीसरा ये देखेंगे कि यदि सपोज दैट कोई वृत्त है, यहाँ पर बनाते हैं तीसरा, यदि कोई वृत्त है और इस वृत्त के बाह्यतः, जैसे एक ये है और एक ये है,
ये दोनों ही एक दूसरे को समकोण पर कट करते हैं, लेकिन बाहर कट करते हैं। ये AB और ये यहाँ से यहाँ तक CD, ये यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये L2 है, केवल यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको जोड़ेंगे L1 प्लस L2 तो ये कम पड़ जाएगा, किससे? अर्ध परिधि से। ये पूछा गया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यदि दो जीवाएं वृत्त के अंतर्गत एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनके द्वारा कटे चाप की लंबाइयों का योगफल अर्ध परिधि से अधिक होगा, और अगर वृत्त पर काटेंगे तो अर्ध परिधि के बराबर होगा, और अगर वृत्त के बाहर कट करेंगे तो चाप की लंबाइयों का योगफल अर्ध परिधि से कम होगा। क्या होगा? अर्ध परिधि से कम। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चित्र हमने बना दिया। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। अब देखेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, अगर ये वृत्त है, वृत्त पर कोई भी 4 बिंदु ले लिए जाए, कोई भी 4 बिंदु ले लेते हैं, इसको मिला दे चतुर्भुज बनेगा, और इस चतुर्भुज को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये होता है, जब ध्यान से समझिएगा, कि अगर ये A का समकोण C है, B का समकोण D है, अगर ये केंद्र है, सपोज दैट अगर यहाँ केंद्र है, तो देखिए केंद्र से अगर ये कोण थीटा है, तो अगर हम यहाँ मिला दें इधर, तो ये कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। इधर अगर फाई है तो ये कोण क्या हो जाएगा? 2 फाई हो जाएगा। और हमें पता है कि 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 360। केंद्र पर ये पूरा कोण 360, यानी 2 कॉमन ले लें तो थीटा प्लस फाई बराबर 360, तो थीटा प्लस फाई बराबर 180। इसका मतलब ये है कि B प्लस D, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर भी कितना होगा? 180 अंश ही होगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि दोनों कोण 180 अंश है, ये भी कोण 180 अंश है, ये भी एक कोण 180 अंश है, दोनों कोणों का योगफल। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखा जाए कि अगला नंबर, जो भी नंबरिंग होगा, कि अगर ये वृत्त है और ये चतुर्भुज है, सपोज दैट, मान लीजिए कि चतुर्भुज है, इसको हम बढ़ा देते हैं, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो जो इधर का कोण अगर मान लिया जाए कि थीटा है, तो ये कोण 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये कोण अगर फाई है तो इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा, तो फाई प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180। 180 से 180 कट जाएगा, तो थीटा माइनस फाई, तो थीटा यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। इसका मतलब ये थीटा है, ये फाई के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो यहाँ पर कोण होगा वही कोण इधर होगा। क्लियर है? यानी अगर यहाँ 50 अंश है तो यहाँ भी कितना होगा? 50 अंश होगा। अगर यहाँ 70 अंश है तो यहाँ भी कितना होगा? 70 अंश होगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त बहिष्ठ कोण संगत कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। संगत कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल में कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए जाएं। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये दो वृत्त हैं, ठीक है, और ये एक P पर और एक Q पर कट करता है। P से एक सरल रेखा खींची जाती है, ऐसा कि इन दोनों वृत्तों को
ए और सी पर कट करता हूँ और क्यू से ऐसे खींच दिया जाए वृत्त, ठीक है। और ये ए बी पर मान लेते हैं कट करता हूँ और ये सी डी पर, ठीक है, सी डी पर कट करते हैं, डी सी पर कट करते हैं। अब अगर ये दिया हो कि कोण डी ए पी 70 अंश, ये दिया है कोण डी ए पी 70 अंश है, तो पूछा जाएगा कोण सी बी पी का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। सी बी पी का मान यानी ये कोण पूछ रहा है थीटा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इधर जरा देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं, इधर देखिए, इसको हम मिला देंगे। जब ये मिला देंगे तो ये सर्किल है ना, ये वृत्त है, इसमें ए डी क्यू पी चक्रीय चतुर्भुज होगा, जिसका इधर ये बाहर ये भुजा बढ़ा हुआ है, तो ये कोण इस कोण के तो बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। अच्छा, जब ये 70 अंश हो गया तो ये पता है कि इसका और इसका योगफल 180 के बराबर, तो हम लिख दें कि 70 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 180 माइनस 70 यानी 110 अंश। कितना हो गया 110। तो सॉल्व कर लीजिए जरा, आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से सॉल्व। पूछा गया प्रश्न है इसलिए हमने यहाँ जिक्र कर दिया, बता दिया आप सभी लोगों को। चलिए दूसरा देखिए, अक्सर आता है कि एक ये है एक ये है, ध्यान समझिए, ए बी है, ये सी डी है, ये पी पर कट करती है। ए पी बराबर दे दिया जाएगा कि 9 सेंटीमीटर, पी बी बराबर दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर और पी डी बराबर दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है चित्र से, सी डी की लंबाई। तो चलिए हमें पता है कि ए पी गुणे पी बी बराबर सी पी गुणे पी डी, ठीक है। AP गुणे PB बराबर CP गुणे PD। AP का मान है 9, PB का मान है 4, CP का मान है, CP नहीं पता है तो इसको x रख दें, तो x और PD का माप है 3, तो 3 कर दें, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 4 बटा 3, 3 के लिखे 9, 3 चौके 12, x बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए x का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, तो CD की माप कितना हो जाएगा, तो CD की माप है, इधर 3 है इधर 12 है, तो 12 3 15, यानी 12 प्लस 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा जरा बनाइए चित्र, यानी तीसरा नंबर है, ये चित्र बनाइए ऐसे, यहाँ P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB बराबर है A से लेकर B तक, ये है आपका 10 सेंटीमीटर और यहाँ से ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 3, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है CD की लंबाई, जीवा CD की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि हमें पता है कि AP गुणे PB बराबर CP गुणे PD। चलिए अब अगर इसको हम मान लें x, तो AP के जगह पर तो 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 ये है, 4 ये है, 14 हो जाएगा। PB देखिए P से B तक 4 हो गया, CP देखिए C से P तक 3 हो गया, PD नहीं पता है तो P से लेकर D तक x प्लस 3। अब चलिए
तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 14 चौके 56/3, 3 एकम 3, 2 26, 8 3 24, कितना बचा 2, तो 2/3। अब देखिए x बराबर हो जाएगा या तो 56/3 और ये 3 इधर चला जाएगा तो -3, ठीक है। 3 3 के 9, तो 56 - 9/3। अब 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कितना 4, तो 47/3। अब यहाँ भाग दें 3 एकम 3, 1 17, 3 5 15, तो 15 बचा कितना 2, तो 2/3, यानी x का मान आ गया 15 से 2/3 सेंटीमीटर। यही है CD की लंबाई। सॉल्व कर लीजिए। क्या CD की लंबाई है चलिए अगला नंबर देखिए। सपोज दैट अगर ये वृत्त हो और एक ये है जीवा, एक ये जीवा, दोनों एक दूसरे पर लंब है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये केंद्र है, ठीक है। ये P पर कट कर रहे हैं। AP बराबर 8 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। OP की लंबाई, OP ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। OP की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर, कई बार ये आया भी, इस स्तर के प्रश्न आया हुआ है, आप आंसर पेपर में देखे होंगे। तो चलिए OP की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, PB 3 है, तो 8 और 3 यानी AB अगर निकाला जाए तो 8 + 3 यानी 11 आ गया। तो अगर इससे इस पर लंब डालेंगे तो ये AB को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसका मतलब 11/2 इधर हो गया। ये पूरा कितना है 8 है, तो जो इधर अगर M है तो इधर MP, यदि हमें MP निकालना पड़े तो MP निकालने के लिए AP में से AM घटा दे। AP है 8, AM कितना है 11/2, 8 दूना के 16, 16 में से 11 जाएगा 5/2, यानी ये आ गया 5/2। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर N होगा। अब हमें चूंकि CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो AP गुणे PB बराबर लिखेंगे PB गुणे CP। अब देखिए AP का मान है कितना 8, PB का मान है 3, PD का मान है कितना 4 और CP तो निकालना है। CP बराबर 8 गुणे 3/4 दूना के 8 यानी 6, तो CP बराबर कितना हो गया 6। तो 6 यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 ये, तो इसका मतलब ये है कि CD हो गया 6 + 4 यानी कितना 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 6 4 10। अब O से लेकर N तक अगर लंब डाल दे तो 10 का आधा कर दे 5 ऊपर हो गया, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो ये पता है कि CP बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और CN बराबर कितना है 5, इसलिए NP पता हो जाएगा कितना, तो 6 - 5 बराबर 1। यानी आप चित्र में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पता हो गया 1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक पता हो गया कि 5/2 है। तो अब देखिए ये 5/2 है, ये 1 है, तो क्या ये निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज है ना। तो OP अब निकाल लेंगे आराम से। OP बराबर क्या हो जाएगा,
तो अंडर रूट ON का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। अब देखिए जरा कि ON का मान है 5/2 का स्क्वायर और प्लस NP यानी 1 का स्क्वायर। ये 5/2 का मतलब 25/4 और 1, तो ये हो जाएगा 25×4 29, 29/4। तो ये है OP, यही पूछा गया है, सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए उम्मीद है कि अब तो सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे जैसे कोई भी अगर वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पर अगर स्पर्शी रेखा खींच दिया जाए, स्पर्शी, ठीक है, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी पर लंब होता है, 90 अंश होता है। याद रखिएगा कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी रेखा पर लंब, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि कोई भी वृत्त है और वृत्त के बाहर स्थित कोई भी बिंदु है, तो बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है और इन स्पर्शियों की लंबाई बराबर होता है। इन स्पर्शियों की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शियां खींची जा सकती हैं? तो 2, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर। और अगर वृत्त पर है बिंदु तो उससे केवल 1 स्पर्शी खींच सकते हैं। वृत्त के अंतर्गत है तो कोई भी स्पर्शी नहीं खींचा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर जरा हम देखेंगे कि अगर कोई भी वृत्त है और वृत्त के बाहर केंद्र से d दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ से अगर स्पर्शी खींचा जाए तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो ये तो त्रिज्या हो गया और ये है d, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री होगा, और ये स्पर्शी की लंबाई t है। तो यहाँ पर t स्क्वायर या d स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, d स्क्वायर बराबर लिखेंगे r स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, याद रखिएगा, या यहीं से t स्क्वायर बराबर हो जाएगा d स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। स्पर्शी की लंबाई ज्ञात किया जाता है यहाँ से। ठीक है, यदि कोई भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और या फिर ये कहें कि वृत्त की कोई एक जीवा खींची जाती है और वृत्त पर एक स्पर्शी रेखा खींचा जाता है, जो वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित। यानी आप समझिए ये वृत्त है और ये एक जीवा खींच दिया गया और यहाँ से कोई जो है स्पर्शी खींचा गया जो कि P बिंदु पर कट किया। ठीक है, P की स्पर्शी रेखा खींचा गया, ये AB जीवा है। तो
होता क्या है कि AP गुणे PB बराबर होता है PQ का स्क्वायर। याद रखिए, इसका मतलब जीवाखंड से निर्मित आयत का क्षेत्रफल स्पर्शी पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। AP गुणे PB बराबर T स्क्वायर। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, अगर ये वृत्त है और एक ये जीवा है और यहाँ से स्पर्शी खींची गई, ठीक है, ये Q है और ये P है, ये AB है, ठीक है, और ये दे दिया गया कि यह यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये 4 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ जाएगा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? PQ का। तो PQ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है कि AP गुणे PB। अब ये मत कर दीजिएगा कि AB गुणे BP कर दीजिएगा, तो AB गुणे BP करेंगे तो 5 चौके 20, तो गलत कर जाएंगे। तो AP गुणे PB है, AB गुणे BP नहीं, A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, और बराबर आप लिखेंगे PQ का स्क्वायर। चलिए AP 5 4 9 और PB 4, 9 गुणे 4 ये PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। दिस इंप्लाइज PQ बराबर हो जाएगा 6। PQ बराबर कितना? 6, अर्थात जो ये है ये 6 सेंटीमीटर है। सॉल्व कर लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर है। हो गया। चलिए अब देखिए, कोई भी वृत्त हो एनी में, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त के लिए हम देखेंगे कि अगर ये लघु वृत्तखंड, ध्यान समझिएगा, ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड पर जो ये कोण बनता है, इस लघु वृत्तखंड पर का बना कोण, जो ये कोण अगर फाई है, तो फाई जो है 90 अंश से अधिक होगा हमेशा, ठीक है। और जब ये दीर्घ वृत्तखंड पे बना कोण होगा, दीर्घ वृत्तखंड पर का बना कोण ये, तो ये थीटा है, तो थीटा हमेशा 90 अंश से छोटा होगा। थीटा 90 अंश से क्या होगा? छोटा। यानी ये न्यून कोण होता है और ये अधिक कोण होता है। और साथ ही साथ आपने पढ़ा कि अगर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर का बना कोण 90 अंश के बराबर, अर्थात ये थीटा है तो अर्धवृत्त पर का बना कोण क्या होता है? 90 अंश के बराबर होता है। यानी थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। क्लियर? बोलिए, आई बात समझ में सबको? यानी यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री है, यहाँ 90 से कम है, यहाँ 90 से अधिक। कब? यानी यहाँ देखिए, फाई लघु वृत्तखंड पर का बना कोण न्यून कोण होता है, लघु वृत्तखंड पर का बना कोण अधिक कोण होता है, और दीर्घ वृत्तखंड पर का बना कोण न्यून कोण होता है, अर्धवृत्त पर का बना कोण समकोण होता है। ये हमेशा याद रखिएगा और ये पूछा जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल भी प्रश्न आता है, ये समझिएगा। ये मत आप जानिएगा कि हमेशा केवल न्यूमेरिकल ही आएगा। आएगा, मैथ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल भी कुछ होते हैं प्रश्न जो केवल देखने पर उसको आंसर लगाना होता है, लेकिन वो तभी लग पाता है, वे केवल वही लोग लगा पाते हैं जो काफी अध्ययन किए रहते हैं, नहीं तो बाकी लोग उसको छोड़ के ही चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, क्योंकि लगाने के लिए कठिन कठिन प्रश्न लगा लेते हैं, परंतु मौखिक जो प्रश्न होता है उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। कारण सिर्फ ये कि वो गहन अध्ययन स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से नहीं किए रहते हैं, वो केवल कैलकुलेशन करना जान गए, बस ये उनको पता है कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सोल्यूशन होगा, बस उतना रटे हुए हैं, लेकिन बाकी किसी चीज से उनको जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। पर आप याद रखिएगा कि जो जो चीज हम बता रहे हैं ये थ्योरेटिकल में आ चुके हैं प्रश्न, ये सब आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए इस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि ये सब लोग छोड़ देते हैं।
ये सब छोड़ देते हैं, आप मत छोड़िएगा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आपने देखा। अब इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो होते हैं, अब जरा देखा जाए कि कोई भी जैसे वृत्त है और वृत्त के बाहर अभी हमने बताया कि टी, तो ये कोई अगला नंबर एग्जांपल लिखिएगा कि कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्शी रेखा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये r आपको ज्ञात करना है। तो हमें तो पता है कि टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी में रख दिया जाए, टी के जगह पर 20 का स्क्वायर, डी के जगह पर 25 का स्क्वायर और आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्या, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 225। आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर 15, यानी ये त्रिज्या कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इसे जल्दी सॉल्व करिए। हो गया, चलिए और देख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए, जैसे कोई भी ये वृत्त है और यहाँ पर हम खींच देते हैं एक स्पर्शी रेखा इस P बिंदु पर, और एक ये जीवा खींच दिया जाए ए PB। ठीक है, और ये PQ या ये PQ है, ये A पर जो है कर रहा है, स्पर्श करता है। AB जीवा खींच दिया गया, ध्यान समझिएगा। तो देखिए इसमें दो वृत्तखंड है, एक ये है एक ये है। अगर ये थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है, तो एकांतर वृत्तखंड पर का बना कोण समान होता है। याद रखिए, एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है, बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड, एकांतर का मतलब होता है एक के बाद। अब देखिए ये वृत्तखंड तो ले लिया, तो इसको छोड़ दें तो इस पर जो है जो कोण बनेगा इस जीवा द्वारा, ये थीटा के बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस जीवा द्वारा बना कोण बराबर होता है। याद रखिएगा कैसे और क्यों होता है, तो इसका जवाब तो अब मिल नहीं पाएगा, केवल आप याद कर लीजिए कि ऐसा होता है। यानी यहाँ पर 50 अंश है तो ये भी कितना होगा, 50 अंश होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर इसका जवाब लेना चाहते हैं तो बहुत लोगों के मन में है, दे दें, जवाब दे दिया जाए। चलिए देते हैं। यहाँ देखिए, अगर इसको ये मिला दें, ये O है, तो इसे भी तो मिलाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ये और ये बराबर है। चलिए, अगर ये बराबर है तो आपको ये पता है कि ये कोण कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा तो पर बना कोण, ये तो समकोण 90 अंश होगा ना। अच्छा, जिसमें इधर थीटा है तो इधर का कोण, ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये जो है दोनों भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, इसलिए आमने सामने के कोण भी बराबर, तो 90 माइनस थीटा। अगर ये फाई है तो चलिए जरा देख लेते हैं फाई। तो फाई प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि फाई 90 90 180 माइनस 2 थीटा बराबर 180 माइनस 180 कट गया 0, तो फाई बराबर हो गया 2 थीटा, अर्थात ये जो है 2 थीटा हो गया। और आप जानते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा, जैसे अगर ये जीवा है और इसके द्वारा बना कोण यहाँ पर 2 थीटा है, तो परिधि पर बना कोण का दूना, यहाँ थीटा होगा तभी 2 थीटा होगा।
अर्थात इसका आधा यहाँ पर होगा या तो इसका यहाँ पर होता है दूना। तो यहाँ पर क्या है कि 2 थीटा है तो यहाँ पर आधा थीटा होगा। यही तो कहा गया कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 50 होगा। क्लियर है, लग जाएगा। याद रखिएगा एकांतर वृत्तखंड के कोण समान होता है, इसका इस्तेमाल करने के लिए भी खूब आता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, बना लीजिए चित्र कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है। हो गया। तो इसी तरह अगर जैसे यहाँ पर स्पर्शी रेखा खींच दें और ये जीवा है, ये PQ है, ये AB है, तो ये कोण अगर फाई है तो इधर अगर कोण बनेगा ये, तो ये भी क्या बनेगा, फाई ही बनेगा। क्या बनेगा, फाई बनेगा। क्लियर है, यहाँ पर कोण क्या होगा, फाई होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखा जाए कि अगर सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में यदि ये प्रश्न है कि यहाँ पर एक स्पर्शी रेखा खींचा गया और ये जो है या तो यहाँ पर स्पर्शी रेखा खींचा गया, ये केंद्र O है और यहाँ पर PQ स्पर्शी रेखा है, ये A है और ये ऐसे। ठीक है, ये कोण है 20 अंश, ध्यान समझिएगा, ये कोण 20 अंश है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये कोण 20 अंश है। ठीक है, और जब ये कोण 20 अंश है तथा दिया गया है कि चित्र में AB बराबर BC, यदि AB बराबर BC हो तो कोण, ठीक है, कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। पूछा गया है ACD का मान निकालना है। किसका निकालना है, ACD का मान। तो चलिए ACD का मान हम निकालते हैं, देखा जाए। ACD यानी ये कोण पूछा गया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ध्यान समझिए इधर कि ये कोण आपने देखा कि 20 अंश है। तो अभी अभी हमने बताया कि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये इस जीवा द्वारा बना वृत्तखंड तो ये होगा। इसको छोड़ दे तो इस जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण ये थीटा है, कहीं पर भी बनाएंगे तो थीटा, तो ये भी तो 20 अंश होगा, अर्थात ये 20 अंश है। जब ये 20 अंश है, केवल यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 20 अंश है, जब ये 20 अंश है तो ये भी 20 अंश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि AB और BC बराबर है। इसका मतलब ये है कि कोण ACB बराबर कोण BAQ एकांतर वृत्तखंड का कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, इसलिए कोण BAC बराबर कोण BCA बराबर 20 अंश, इसलिए कोण ABC बराबर 180 माइनस 20 प्लस 20, 40 घटा दे तो 140। अतः चूंकि कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का सम्मुख कोण। ठीक है,
अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये पता चल गया है 140 अंश है, यानी 140 अंश और प्लस कोण ADC बराबर 180, तो कोण ADC बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40। ये तो कोण ADC आया, ठीक है। अब जब कोण ADC आ गया तो हमें पता है कि ये कोण तो 90 अंश है, क्योंकि अर्धवृत्त पर का बना कोण है, समकोण होगा। अब देखिए, इसलिए कोण ACD बराबर 90 माइनस कोण ADC, अर्थात 90 माइनस 40 बराबर कितना, 50। तो कोण ACD बराबर 50 अंश सॉल्व कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो सब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि एक ही बार सब कुछ बता दिया। अभी स्पर्शी से संबंधित चीजों पे चर्चा करना बाकी है। कल बताएंगे स्पर्शी, इसके आगे स्पर्शी पर चर्चा कल कुछ और करेंगे। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों को हम सॉल्व कर देंगे, ताकि आप जो भूल गए हैं वो याद आ जाए, ठीक है। तो कल कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और स्पर्शी से संबंधित चीजों पे चर्चा भी करेंगे, अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी। और भी उससे जब उभयनिष्ठ वृत्त होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई और उससे संबंधित प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल कुछ और 4 या 5 टॉपिक बचे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और रेखागणित से संबंधित, वृत्त से संबंधित न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आप कोई प्रश्न छोड़ न पाए, सभी प्रश्न आ जाएं। यदि और भी आपको कोई प्रश्न पूछना होगा व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। क्लियर है? तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।